Hello, welcome to the channel. Herein lies this video has no end with the live trading session. So आज का लाइव ट्रेडिंग का सेशन अपलोड तो मैंने नहीं किया शायद से अभी टाइम हो रहा है, टाइम पे नोटिस करना। थोड़ा सा मैं शाम के टाइम पे बना रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं रात को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाह रहा हूँ कि लर्निंग वगैरह पे, और रात को वैसे भी भेजा थोड़ा बहुत थका रहता है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:26, 4 बजे मैं आ गया था, मैंने सारा डाटा यहाँ से कलेक्ट कर लिया है। अभी के लिए हम फटाफट से देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। डेली के अकॉर्डिंगली आप अगर देखोगे तो यहाँ पे डोजी का कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको चाह रहा था कि ये कैनन बॉल बने। कैनन बॉल नथिंग लाइक इसके अंदर पे यहाँ पे ये कैंडल बन जाती है, इसी को कैनन बॉल बोलता हूँ मैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पोकेमॉन में आपको याद होगा एक कैनन बॉल था, और वो काफ़ी अच्छा बाइंग के लिए जाता है, काफ़ी अच्छा नेगेटिव आ जाता है, यानी नेक्स्ट डेज में कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर होता है। तो सेम डे यहाँ पे अगर डेली के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो मार्केट काफ़ी अच्छे ढंग से अपने हायर लेवल को होल्ड कर रहा है। दैट इज़ परफेक्टली फाइन विद मी। ठीक है, मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था गैप अप खुल के और गैप फिलिंग नहीं आई, उसके पीछे का रीज़न मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। प्राइस के अकॉर्डिंगली मैं समझ गया था कि गैप फिलिंग नहीं आएगी। 3 ट्रेड्स आई ट्राइड, तीनों के तीनों अच्छे रहे, जिसमें से कि एक मैंने पार्टिसली मतलब लिया था सिर्फ, बाकी के 2 मेरे लिए अभी वर्चुअल थे, क्योंकि मैं इसको धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली, कि मैं पहले ट्रेड में अच्छे से रूल अफेक्टेड करूँ, उसके बाद मैं इंप्लॉय करना स्टार्ट करूँगा। अभी नहीं, अभी कैपिटल बेसिस पे है, तो अभी बेटर रहेगा कि ज़्यादा रिस्क ना लेना। ठीक है, इन दिस केस यहाँ पे आपको हायर लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया ज़रूर दिख रहा होगा, बट उस मैजिकली उस लेवल का सेल ऑफ यहाँ से देखने को नहीं मिला है अभी। ठीक है, मार्केट में एक अच्छा बाइंग का प्रेशर है। ऑलमोस्ट हमने जो नेगेटिव कैंडल है उसको स्वॉलो कर ही दिया है लगभग, थोड़ा सा भले हमने क्रिंची बाइंग दिखाई है, बट फाइन। अगर यहाँ पे से मार्केट एक गैप अप दे देता है तो मैं अगेन चाहूँगा कि मार्केट में एक और मोमेंटम हमें देखने को मिले बाइंग की साइड को। अगर गैप अप दे देता है तो, क्योंकि एक कैंडलिस्टिक के अकॉर्डिंगली भी हमें एक मोमेंटम मिल जाएगा, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ट्राई आउट करेगा इसका हाई ब्रेक करने का, फिर हो सकता है फिर डोजी की तरह क्लोज दे दे, क्योंकि ये अच्छा लीनियर नहीं है एकदम जो मार्केट अभी कर रहा है। ठीक है, तो इसको टैकल करेंगे, बट अभी सबसे पहले चलते हैं हम आवरली के टाइम फ्रेम में। देखो आवरली के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? ये क्या है? ये क्या है भैया? मेरी समझ से परे जा रहा है सब। अच्छा जी, ऐसा है, ठीक है, बना के रखो, बहुत बढ़िया। क्या क्या था ये? टेक सपोर्ट, अरे चलना चाहिए, कुछ भी काम नहीं आता है। ये भी तो ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट क्या लेना है? अरे कद्दू मेरा, हटाओ इसको। तो अभी के लिए देखेंगे काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। अभी भी क्या ये पॉजिटिव हुआ है? एक्चुअली में ना अभी ये वेट हो रहा है यहाँ पे मार्केट। अगर आप रिसेंटली देखोगे सेम टू सेम जैसा मोमेंटम पिछले वीक में हमें देखने को मिला था वही सब कॉपी चल रहा है, बस थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर इस बार वीक है, बाइंग का प्रेशर भी थोड़ा सा क्रिंजी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप प्रीवियसली चल के देखोगे पास्ट में यहीं पे मार्केट ने क्या किया था, वेट किया था और उसके बाद एक नया हाई लगाया था बिफोर रिवर्सिंग। तो मैक्सिमम चांसेस में आज बायर्स अपने पोजीशन घर लेके गए होंगे ये सोच के कि फिर एक गैप अप खुलेगा और मार्केट हो सकता है यहाँ पे होल्ड करे और फिर ऊपर जाए। तो ये चीज़ समझ में रखना, क्योंकि यहाँ पे से सबकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मार्केट हायर साइड को जाएगी। तो गैप अप अगर खुलता है तो मुझे लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देना स्टार्ट करेगा, बट स्टिल अगर प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होता है तो उसके लिए अलग देखेंगे, क्योंकि आज भी मार्केट में काफ़ी अच्छा गैप पेंडिंग है। ठीक है, हो सकता है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करना प्रीफर करे बट ये नेगेटिव साइड में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो भी ज़्यादा बेटर है। ब्रेक जाऊँ जिस साइड भी ब्रेक करेगा उसी साइड को हम देखना प्रीफर करेंगे। लास्ट टाइम पे भी यही हुआ था, अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इमीडिएट रिवर्स फिर ये लो गया था। ठीक है, इसके पीछे हम चलते हैं 15 मिनट में कि हम करने वाले क्या हैं, कैसे हम मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो ये रीजन से मार्केट में बाइंग का प्रेशर अच्छा आया, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, इस रीजन से मार्केट में अच्छा बाइंग का प्रेशर आया। इसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट ना कहीं फर्स्ट कैंडल के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये जो फर्स्ट हाफ था इसको हटा के अगर देखोगे तो सेकंड हाफ क्या ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डे एकदम क्रिंजी रेंज की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये सब खिलौने यहाँ पे चल रहे हैं, जबकि इधर पे काफ़ी अच्छा टारगेट था मार्केट के पास ये अराउंड 2 बजे के आसपास कि ये गैप फिलिंग करने आ जाए, बट काइंड ऑफ अ फेक ब्रेक किया ये बोल सकते हो, या डेलो के आसपास सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं रहे। तो ये फर्स्ट साइन थोड़ा सा दिक्कत भरा है कि यहाँ पे कौन है, बायर्स इंटरेस्टेड है। लास्ट आवर में भी आप देखोगे तो एक बाइंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो इन दिस केस अगर हम मार्केट लेट से फ्लैट ओपनिंग देता है इस केस में कहीं पे भी, तो मैं प्रीफर करूँगा ना कि हम यहाँ से बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड होकर एटलीस्ट 850 के आसपास कहीं पे जाना चाहें। वैसे मैं चाहूँगा कि इसका हाई भी हम क्रॉस कर दें 875, बट यहाँ से मैं चाहूँगा कि एक रैली मार्केट क्या करे बायर्स की तरफ से, मतलब मैं चाहूँगा कि मेरा बोलने का मतलब है मैं बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से तो मार्केट कहीं भी मूव करे, बट ठीक है, बायर्स क्या चाहेंगे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करे तो मार्केट यहाँ से ना एक बार इस रीजन के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्ट हम
मार्केट दोबारा करने को दिख सकता है। तो मार्केट एक बार अगर इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर मार्केट काफ़ी अच्छे ढंग से हायर साइड को सस्टेन कर सकता है। देखो इन दिस केस ये लेवल ब्रेक करने में मार्केट में बायर्स ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, मार्केट ने हायर साइड सस्टेन किया, उसके बाद कहीं पे भी प्राइस एक्शन हायर हाई नहीं बना अनलेस एंड अनटिल लास्ट आवर में, यानी कि प्रोज यहाँ पे आके इसको बाय करके लेके गए हैं, होल्ड हुए हैं पोजीशन। अगर मार्केट लेट से इस जोन के आसपास कहीं पे भी नेगेटिव खुलता है, दिस इज़ अवर फर्स्ट साइन कि हमें नेगेटिव साइड को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये गैप यहाँ पे एक्ट ना करे सपोर्ट की तरह और मार्केट और नीचे की तरफ को करेक्ट होने मिल जाए। अगर मार्केट लेट से कहीं पे भी 26, 25, 610, 600 ये सब रीजन के आसपास खुलता है तो मैं प्रीफर करूंगा कि मार्केट नेगेटिव साइड को आ जाए, ठीक है, और ये गैप ज़्यादा होल्ड ना करे। बट एज एक्सपेक्टेड आप अगर सोचोगे एक चीज़ को, तो जो मैं साइड दिखा रहा था ना कि मार्केट रेंज की तरह एक्ट कर दे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनने लग जाएगा, फिर मार्केट हो सकता है इसी रेंज के अंदर वॉलेटाइल होना प्रीफर करे। विक्स कितना था, 14 था, और एक्चुअली क्या दिन रहा है, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स मिले और मेरे को रत्ती भर भी वो नहीं था, क्या बोलते हैं, डर। तो मुझे कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली विक्स के साथ में, और विक्स का मैंने कोई डर नहीं रखा और ऑप्शन बाइंग मैंने करी थी, और वो सब तो लाइव ट्रेडिंग में दिख जाएगा। बहुत बढ़िया से मार्केट मूव किया, बट आज क्यों गैप फिलिंग नहीं करी इसकी बात करेंगे हम थोड़ी देर में। इसके बाद अगर मार्केट इन दिस केस गैप अप खुल जाता है, देखो आज कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया और अपने आप को रिकवर करके फिर वापस अपने ओरिजिन के पास में आया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूंगा, क्योंकि ये बायर्स ना सारे के सारे होल्ड करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि गैप अप लास्ट टाइम पे भी खुला था, मार्केट सस्टेन कर गया था बाइंग के लिए। मोस्ट प्रोबेबली वही रिप्लिका सबके सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, और इनके इमोशंस ना अभी इतना ज़्यादा नहीं जुड़े होंगे अनलेस एंड अनटिल मार्केट इसके नीचे ना जाए। यहाँ पे इनके इमोशंस बहुत डिसरप्ट होंगे, इसके लिए मार्केट को गैप डाउन खुलना चाहिए। गैप अप अगर खुल जाता है ना तो उसके बाद होल्डिंग पोजीशंस ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, सेलिंग का कोई स्कोप बचेगा नहीं। तो मैं प्रीफर करूँगा कि एक रीजन या तो यहाँ पे और या तो यहाँ पे मार्केट क्या करे, हायर साइड को सस्टेन करके ऊपर बाइंग की तरफ को जाना प्रीफर करे, फिर जाके हमें अपकमिंग टाइम में हो सकता है ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन देखने को मिले, या हमें एक बाइंग साइड को एक ट्रेड देखने को मिले, मार्केट इस रीजन को क्विकली जाके ब्रेक कर दे और हायर साइड को सस्टेन करना स्टार्ट कर दे। अब 15 में एक चीज़ बताओ, जब मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया एम के साथ में, मुझे ना यहीं पे ही समझ आ गया था विद इन दिस 15 मिनट कि ये मार्केट विद इन दिस हाफ आवर कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मतलब जाएगा, ये मेरे लिए प्राइमरी टारगेट डे लो होना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ना बड़ा सिंपल सा है। देखो इसको अगर क्विकली अगर ये यहाँ से नीचे गिर जाता तो इसका मतलब ये था कि इस लेवल के आसपास से बाइंग करके रिकवर हो सकता था, आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। हो सकता था कि यहाँ से मार्केट क्विकली गैप फिलिंग कर दे, क्योंकि जब मार्केट को बड़े मोमेंटम्स करना होता है ना तो वो कुछ ऐसे मोमेंटम्स करता है। आप इनको देखो किस तरीके के सलाइनियर मूव हो रहा है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि 45 मिनट या इतना देर तक मार्केट ऊपर हायर लेवल पे वेट कर रहा है। यहाँ 5 में तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, 5 में देखो कितना खिचड़ी पका रखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट अगर सेलिंग के लिए जाना ही था तो इतना देर क्यों वेट करेगा, मतलब जाने के लिए चला जाएगा, बट डे लो के आसपास मोस्ट प्रोबेबली टारगेट होना चाहिए था। वही हुआ, डे लो क्रॉस किया, बायर्स को ट्रैप किया या सेलर्स को ट्रैप किया, जिसको भी ट्रैप करना होगा, और उसके बाद इमीडिएट रिवर्स कर गया। तो अभी साइन दिखा रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अच्छा है, बस गैप इनको बचा सकता है, सेलर्स इनके नीचे। सभी के सभी यही मोमेंटम सोच रहे होंगे। एक ध्यान रखना कि बायर्स ना प्रीवियसली भी यहाँ पे गैप अप खुला था, बहुत अच्छे से रिकवर कर गया था, और हर बार थोड़ा ना होता कि सेलिंग आ जाएगी, इस बार हम इसके ऊपर जाना चाहेंगे, ये सारे इमोशंस चल रहे होंगे और मैक्सिमम लॉसेज पता है यहाँ नीचे होंगे, सब अभी ट्रेल करके बैठे होंगे। और ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, सेलर्स भूले नहीं होंगे। मार्केट जब इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा ना तो बहुत प्यारा हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल मार्क भले कर रखिए, बट अगर मैं ये लेवल हटा भी दूँ, भगवान मालिक कहाँ से आई, तो भी मैं प्रीफर करता कि एटलीस्ट इस जोन के आसपास तो मैं वापस आना चाहूँगा 410 425 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के जोन है। इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर तो समझो भगवान मालिक। इसके अलावा इसमें इतना कुछ भी नहीं है जितना रॉकेट साइंस हम सोच रहे हैं, सुबह देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप याद करोगे ना तो यहाँ पे सबसे बढ़िया रीज़न मैंने, पता है क्या, मेरे को ध्यान नहीं है मैंने क्या एनालिसिस किया था, बट ये लास्ट आवर में यहाँ पे सेल आया था और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करना चाहिए था। मार्केट ने ब्रेक किया, अभी मार्केट लोअर साइड के लिए चल रहा है परफेक्टली। रेंज अगर कहीं पे आपको देखनी है तो बैंक निफ्टी का शकल देखो, बैंक निफ्टी एकदम बढ़िया सा रेंज दिखा रहा है, ठीक है। मार्केट में अगर कल फ्लैट ओपनिंग देता है, मार्केट को इस लेवल को ना देखो ज़्यादा देर तक रिस्पेक्ट नहीं देना है, सबसे पहला पॉइंट। मार्केट को यहाँ पे रिस्पेक्ट देगा, 5-10 मिनट देगा, मुझे चलेगा। मार्केट अगर उससे ज़्यादा यहाँ पे हॉल्ट करना स्टार्ट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ना नीचे की तरफ को ड्रैग डाउन होने लग जाएगा, रेंज ब्रेकआउट होना स्टार्ट होगा, मतलब ब्रेकआउट फेलियर, और मार्केट बहुत क्विकली नीचे की तरफ को हमें देखने मिलेगा। अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट को ना इस लेवल पर वेट करना है, ठीक है, करे, या तो क्विकली इस लेवल को छोड़े या तो यहाँ से वेट करके ब्रेक करके चला जाए। इन दिस केस अगर यहाँ पे वेट कर गया तो फिर डाउटफुल हो जाएगा, हो सकता है फिर यहाँ पे से सपोर्ट लेना प्रीफर करे, फिर जाके कहीं ऊपर की तरफ को जाए, बट ज़्यादा फार इन दिस केस नहीं जा पाएगा। सॉरी,
ब्रेकआउट नहीं, फार ज़्यादा इन दिस केस नहीं दे पाएगा। अगर इस लेवल को ज़्यादा देर रिस्पेक्ट कर देता है ना मार्केट फ्लैट ओपनिंग करने के बाद, तो मार्केट फिर ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला और मार्केट हो सकता है इसका हाई ब्रेक करे या इसी के आसपास जाके फिर वेट करना स्टार्ट कर दे। इन दिस केस सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पता है कहाँ पे होने वाली है? नीचे की तरफ को आप ये लेवल देखोगे 61,000 के आसपास, 61,000 कहाँ है रे, कौन है भैया, 61,000 के आसपास मार्केट ने ना मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। प्रीवियसली सपोर्ट लिया था, सब कुछ अच्छा था, इस बार को बाइंग थोड़ा कम है। एक बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट ले चुका है, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करना स्टार्ट करता है, मोस्टली बायर्स यहाँ पे ना इतना प्यारे ढंग से बैठे हुए होंगे कि ये ना ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा ना, तो ये इसके नीचे जाना प्रीफर करेगा। सेलर सारे चाहेंगे कि एक टिकम इसके नीचे लगाएं, उसके बाद हो सकता है कल ही ट्रेंड प्रीफर करें या अपकमिंग टाइम में और नीचे जाना चाहेंगे। अगर इन दिस केस ये रेंज आपको दिख रही है और मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो आप खुद ही बताओ सबसे ज़्यादा क्या होगा? पैनिक सिनारियोस। अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है, सारे पोजीशन कवर होना स्टार्ट होंगे और मार्केट नीचे चला जाएगा। वाइस वर्सा अगर गैप अप खुलता है, तो अभी क्लोजिंग थोड़ा पॉजिटिव थी, मैं प्रीफर करूँगा कि यहाँ पे से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ को निकलना स्टार्ट करे और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा पोजीशंस को इस हाई के आसपास, अगर मार्केट यहाँ पे वेट करता है या निकलना स्टार्ट करता है। इन दिस केस दैट्स इट। अगर गैप अप इसके बियॉन्ड खुल जाता है, तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे की तरफ को सपोर्ट है, मार्केट हो सकता है कि यहीं कहीं पे एक मोमेंटम बनाता रहे और एक वॉलेटिलिटी रेंज दे दे। इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना प्रीफर करूँगा। ऑल दो बैंक निफ्टी हमको काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है, जबकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, बट इसका डाउटफुली अच्छा रीज़न है कि रेजिस्टेंस है। ये कैंडल क्या हमें कुछ बोल रहा है कि बाइंग है नेगेटिव? ऑब्वियसली दिस इज टेलिंग अस नेगेटिव, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस पे ये अभी नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि हम ना सेलिंग रीजन के आसपास है। मार्केट यहाँ से हो सकता है एक ड्रेस्टिकली रेड कैंडल हमें दोबारा पकड़ा दे इसके नीचे जाने के लिए, और मार्केट क्विकली नीचे की तरफ को हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, ठीक है। सभी बायर्स यहाँ पे पैनिक होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके नीचे जाते ही सेलर्स और एड ऑन होना चाहेंगे मार्केट क्विकली नीचे लाने के लिए। तो बस इतनी है खिचड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ को। हिंडाल्को क्या प्यारा फॉल हुआ है, क्या प्यारा। मैं इसमें पार्टिसिपेशन में था, एकदम बढ़िया से मैंने इसमें ट्रेड बुक किया, और क्योंकि मैं टारगेट बेसिस कर रहा था तो मैंने यहाँ कहीं पे अर्ली बुक कर लिया था, बट दिस इज़ फाइन विद मी, परफेक्टली फाइन। मार्केट ने ना कितना प्यारा रैली दिया है भाई, कोई प्राइस एक्शन हायर साइड को नहीं बनाया, यहाँ पे जाना बनाया समबट, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया। इसके पीछे का रीज़न देखो सिंपल सा है, मार्केट ना ऐसे खुल के गैप फिलिंग नहीं कर सकता। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, बायर्स यहाँ पे चलो ठीक है, बायर्स सडनली आते हैं इसके ऊपर चले जाते हैं। गैप अप अगर खुलेगा तो आप खुद सोचो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर वगैरह इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेलर्स का जोन है, सब कुछ ठीक है। मार्केट हल्का बहुत नीचे आएगा ना, पहली बात आएगी प्रॉफिट बुकिंग, सबसे पहला साइन आएगा प्रॉफिट बुकिंग का। सेकेंड इन दिस केस क्या होगा ना, ये सेलर्स सारे के सारे जब देखेंगे कि यार मार्केट ने सस्टेन ना किया, बाई चांस इस रीजन के आसपास मार्केट नीचे चला गया, तो हमारे पास बहुत अच्छा स्पेस है, मार्केट का इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है, और मैं इसको नीचे की तरफ को पुश अगर करूं तो ये सारे बायर्स कवर करना स्टार्ट करेंगे, सेलर्स हमें ऐड ऑन होना चाहेंगे, कुछ बायर्स अपने पोजीशन कवर करके फिर सेलिंग की तरफ को। बहुत लंबी खिचड़ी पकती है, पर भाई मैं समझ गया था मार्केट जब इन दिस केस यहाँ पे कैंडल के आसपास पहुंचा ना, मैं उसी टाइम पे समझ गया था कि ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ को ड्रैग डाउन होने वाला है। और मैंने उस टाइम पे अपने मन में पता है सबसे पहले बात ही क्या कही थी कि यहाँ पे मैं कहीं पे होता तो मैं ना 1:4 ऐसा मैं मतलब सोच रहा था कि मैं ना फ्यूचर पर्पज़ के लिए 1:5 पे बुक कर देता जी, मैं तो खुश होता। सडनली ना आउट ऑफ नोवेयर मेरे इंटेलेक्चुअल बोलो या मेरे इंट्यूटिव थॉट बोलो, इंट्यूटिव थॉट की पता है क्या आवाज़ आई? इंट्यूटिव थॉट ने बोला कि अगर ठीक है तू ऐसा बोल रहा है जो कि मुझे पॉसिबल दिख रहा है, अगर ये आज 900 चला गया तो तब बता। सबसे बेस्ट है ट्रेल करना अगर आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है तो। इन दिस केस यही हुआ। दूसरा ट्रेड था टाटा स्टील में। टाटा स्टील थोड़ा सा मैं कंफ्यूजिंग हो गया था क्योंकि मैंने बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ी चीज़ें देख ली थी और 1 मिनट में मैं यहाँ पे ब्रेकआउट करने बैठ गया था, और उसके बाद जो मैंने कंडीशन रखी थी कि एक नेगेटिव कैंडल आएगी तो मार्केट बहुत प्यारा मूव किया। इन दिस केस तो ट्रेल नहीं किया क्या? इन दिस केस शायद से यहाँ पे ट्रेल हो गया था, बट दैट इज़ फाइन विद मी। टारगेट मेरा 207.5 के आसपास था क्योंकि रेंज यहाँ पे अच्छी दिख रही थी। इसका ट्वाइस मैंने टारगेट वाइज सिंगल मैंने टारगेट रखा था, मार्केट ने उसको अचीव किया, एक सेलिंग का प्रेशर दिया, हु केयर्स। मेरे को मतलब जितना दिखना चाहिए उतना दिखना चाहिए। ट्रेंडिंग के लिए मेरे को बस दिख रहा है कि अगर मैं प्राइस एक्शन फॉलो करूँगा दैट इज़ फाइन विद मी। इसके अलावा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना इसके अलावा। बाकी सब मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।